जय हिंद दोस्तों। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो यह वर्षगांठ जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में मनाई गई। तो यह सम्मेलन 2 दिवस का था। इसमें पूरे भारत की जिला न्यायपालिकाओं ने भाग लिया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो चलिए आइए हम जानते हैं इस सम्मेलन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें मिला है सुप्रीम कोर्ट को इसका पहला ध्वज, और उस ध्वज और प्रतीक में क्या ऐसी खास बात है वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे पहले मतलब मैंने क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आपको जानकारी दी है। इसमें इस पहला क्वेश्चन है कि जो नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसका उद्घाटन किया गया और बता दें कि इस सम्मेलन में कई जिला न्यायपालिकाओं ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिला न्यायपालिका के जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हुआ। तो इस सम्मेलन का आयोजन हुआ 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक 2024 तक। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली 75वीं वर्षगांठ है, इसलिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी हो जाता है और सारे ही फैक्ट आप अच्छे से जान लीजिए। ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी ये सम्मेलन? यह अध्यक्षता में हुआ था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में इस सम्मेलन को आयोजित किया गया। चलिए अब नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया। तो प्रधानमंत्री जी ने डाक टिकट और सिक्का जारी किया सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर। यह भी पूछ सकता है क्या जारी किया, तो आप उसमें ऑप्शन में होगा तो आप लिख दीजिएगा कि मतलब टिक लगा दीजिएगा कि डाक टिकट और सिक्का जारी किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि भारतीय न्याय संहिता के रूप में नई भारतीय न्यायिक प्रणाली का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कानूनों की क्या भावना बताई, मतलब कानूनों में जो भावना होनी चाहिए वो क्या बताई। देखिए, आज की ये जो क्लास है ना, ये प्रधानमंत्री जी ने जितने भी स्पीचेस दिए हैं और उसमें क्या क्या चीजें जरूरी बात निकल के आई हैं उस पे भी बेस है। ठीक है, उसमें से भी क्वेश्चंस हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जो कानून है, ये जो कानून है इसमें मतलब कानूनों की क्या भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो कानून जो होता है, लॉज जो है, उसकी यही भावना होनी चाहिए कि नागरिक पहले हो, सम्मान पहले हो, न्याय पहले हो। ठीक, चलिए अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं जरूरी हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको करंट अफेयर के सेक्शन में जरूर पढ़ लीजिएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में किन किन 5 कार्य सत्रों का आयोजन किया गया। मतलब 5 ऐसे कार्य सत्र हैं जिसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कही गई है और मानव संसाधन पे बात कही गई है। तो हमारी ये जो न्यायिक प्रणाली है ये फास्ट हो सके, ये अच्छे से डिलीवर हो सके, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। मतलब इसको इंटरनेट से जोड़ा गया है और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं, ऑनलाइन हुआ है। तो ये इन सारी चीज़ों पे इस सम्मेलन में चर्चा हुआ था। और समावेशी न्यायालय हो, मतलब सभी को न्याय मिले। ठीक, ये बात फोकस कही गई है। ये प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख से कहा है कि सभी के लिए न्याय। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और तीसरी बात ये बोली गई है न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण के लिए। चौथी बात मामला प्रबंधन और 5वीं बात बोली गई है न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार विमर्श किया गया। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट हैं इन्हीं पर चर्चा हुई थी। ठीक है, इस सम्मेलन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कब अपना ध्वज मिला। तो अगर क्वेश्चन तो पूछेगा ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे 31 अगस्त भी दे सकते हैं, लेकिन 31 अगस्त को नहीं, 1 सितंबर को, मतलब समापन वाले दिन इसको अपना ध्वज मिला। ठीक है, 2024 को। चलिए अब इसमें है कि नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी। तो नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह की संकल्पना की गई थी राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है जितनी भी मैं बता रही हूँ। तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा इसकी संकल्पना की गई। ठीक है, इसको सारी बातें आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे बात आ गई जो प्रतीक चिन्ह है, जो झंडे पे, जो ध्वज पे प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, उस प्रतीक चिन्ह में क्या क्या चीजें अंकित हैं। तो क्या क्या चीजें अंकित हैं? सर्वोच्च न्यायालय का भवन है और अशोक चक्र है और भारत के संविधान की कॉपी है, मतलब भारत के संविधान से खुला हुआ है। ठीक है, तो ये अशोक चक्र क्या बताता है? न्यायपालिका की प्रतिबद्धता बताता है और भारत की सांस्कृतिक धरोहर के लिए समर्पित है कि हम मतलब कि सांस्कृतिक ही
धरोहर ही तो है अशोक चक्र, तो उसके लिए ये समर्पित है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे फ्लैग है ब्लू कलर का है, और इस पे ये जो बना हुआ है ना, ये बना हुआ है ना, ये अशोक चक्र है, ये बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, और यहाँ पे ये बुक है। ठीक है, तीन चीजें बनी हुई हैं, और यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है ध्वज पर संस्कृत में क्या लिखा है, तो ऐसा आप वहाँ पे पूछा जा सकता है कि संस्कृत में, ये किस भाषा में है, तो वैसे ज्यादातर चीजें संस्कृत में होती है। तो यतो धर्मस्ततो जयः, क्या, यतो धर्मस्ततो जयः अंकित है। इस यतो धर्मस्ततो जयः का क्या संदेश है, इसका ये संदेश है जो न्याय और सत्य की स्थापना का संदेश है। किस चीज का संदेश है, न्याय और सत्य की स्थापना का संदेश है। ठीक है, अब ये देखिए, ये है पूरा यहाँ पे इसका लोगो। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट इसमें देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र के न्यायिक प्रहरी के रूप में ध्वज किसका प्रतीक है। जो ध्वज है ये मतलब क्या डिनोट करता है, किस चीज़ का प्रतीक है, तो ध्वज जो है स्थायी विरासत का प्रतीक है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 13 है कि 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय जिला सम्मेलन हुए थे, ये समापन सत्र के दौरान सर्वोच्च न्यायालय का नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप प्रधानमंत्री मत लगाइएगा, राष्ट्रपति लगाएगा, तो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। ठीक है, इसका अनावरण नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का, तो ध्वज तो आपने देख लिया, और उसमें ये जो प्रतीक चिन्ह है इसका अनावरण राष्ट्रपति जी ने किया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति जी हैं, इन्होंने किया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 14वां क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति मुर्मू जी ने अदालतों के लिए किस बात को चुनौती बताया, तो किस बात को चुनौती बताया, इन्होंने बताया क्या बात चुनौती है, स्थगन की जो संस्कृति है, जो एडजर्नमेंट होती है ना, कोर्ट का एक जो शब्द होता है वो एडजर्नमेंट होता है, वो चीज़ जो है चुनौती, जो स्थगन होता है कि पोस्टपोन होता है ना, वो चीज़ को चुनौती बताया राष्ट्रपति जी ने। किसने बताया था ये भी ध्यान रखिएगा। 15वां क्वेश्चन क्या है कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र की न्यायिक प्रहरी के ध्वज रूप में, हाँ, ध्वज किसका प्रतीक है ना, तो स्थायी विरासत और गरिमा का प्रतीक है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। दिल्ली के सेंट्रल रिजर्व वन एरिया में 12 विभिन्न स्वदेशी किस्मों के कितने पौधे लगाए गए, तो दिल्ली के जो रिजर्व वन एरिया है, ठीक है, दिल्ली के जो रिजर्व वन एरिया है उसमें 12 विभिन्न स्वदेशी किस्मों के पौधे लगाए गए। कितनी किस्मों के, 12। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में भी जरूरी है कि आप इसको भी ध्यान दें कि कितना, मतलब क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो कितने पौधे लगाए गए हैं, 75 पौधे लगाए गए हैं। तो ये पौधे मतलब क्या डिनोट करते हैं, अब ये आगे मैं बता रही हूँ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 है कि सभी पौधे सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसको समर्पित हैं, तो भारत के राष्ट्रपति जी को समर्पित हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जी को समर्पित हैं। इसमें 18वां क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो 75 पौधों के किस प्रतीक, मतलब किसका प्रतीक माना जाता है, कि ये राष्ट्रपति के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ये जो 75 पौधे लगाए गए हैं, तो ये ऐसे लगाए गए हैं कि ये राष्ट्रपति का सम्मान है। ठीक है, तो इसका प्रतीक माना जाता है। तो ये सारी जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ना, मैंने कलेक्ट की हैं, और ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो चलिए, जो भी इस क्लास को पूरा अच्छे से देख लिया होगा उसका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा करंट अफेयर में। और 75वीं वर्षगांठ है तो ये ज़रूरी है, पूछा जाएगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने FTSC का मतलब कि जिक्र किया। ये FTSC होता क्या है, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इस स्पेशल कोर्ट्स का क्या कार्य होता है, क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कार्य होता है, जो यौन अपराधों से संबंधित मामले होते हैं, बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का जो संरक्षण अधिनियम, पॉस्को अधिनियम है, उसके तहत उल्लंघन से संबंधित मामलों की सुनवाई में तेजी लाता है ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। और हाँ, इसमें क्या बोला है उनने बोला है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के तहत महत्वपूर्ण गवाहों के लिए बयान केंद्र का प्रावधान करता है। ठीक है, बयान केंद्र का प्रावधान भी करता है। चलिए, अब हम कुछ हाइलाइट्स पे नजर डालते हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा बोला गया है। ये बोला गया है कि ये जो 75वें वर्ष है ये एक यात्रा नहीं है, भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है। यह एक साधारण यात्रा नहीं है, यह एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की यात्रा है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं मैंने यहाँ पे आपके लिए डाल रखी हैं। अब ये देखिए, भारतीय न्याय संहिता के रूप में हमें नया भारतीय न्याय विधान मिला है। तो इन कानूनों की क्या भावना होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस में कराई है, सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट, जस्टिस फर्स्ट। ठीक है,
अब चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या हाइलाइट्स है। ये हाइलाइट्स इसमें ये है कि भारत के लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर अविश्वास नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत के गौरव को और बढ़ाते हैं। तो एक नया वर्ड दिया इन्होंने दिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो ये आप बातें आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, इसी तरह से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो जाता है, से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहें और आपके जो हर एक टॉपिक है वो अच्छे से तैयार होता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।